दोस्तों क्या हो अगर आप किसी चीज को सालों से सुनते आ रहे हो और अचानक पता चले कि ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या हो अगर किसी चीज के बारे में आपका सालों का एक्सपीरियंस और मान्यता सिरे से खारिज हो जाए। जैसे कि आप सालों से फेसबुक यूज करते हैं और एक दिन उठ के आपको यह पता चले कि फेसबुक नाम की कोई एप्लीकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप अपने मोबाइल में देखेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे, लेकिन कितना भी सर्च करने के बाद भी अल्टीमेटली आपके सामने यही बात आए कि फेसबुक नाम की कोई एप्लीकेशन भूतकाल में थी ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों सोचिए क्या होगा अगर ऐसा हो। आपको बहुत ही अजीब लगेगा ना। दोस्तों इस विषय पर शायद मैं लेट हुआ और इस पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन कई सारे दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि मंडेला इफेक्ट पे वीडियो बनाए। इसलिए आज मैं आपके सामने मंडेला इफेक्ट को एक्सपोज करना चाहता हूँ, उसकी रियलिटी बताना चाहता हूँ आपको कि मंडेला इफेक्ट आखिर होता क्या है और वो हमें महसूस क्यों होता है। और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप ये समझ पाए कि ये हमें आखिर फील क्यों होता है। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आप हैं द नॉलेज के साथ। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसका कनेक्शन नेल्सन मंडेला से है। आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही होगा कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु सन 2013 में हुई थी, लेकिन दुनिया के कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नेल्सन मंडेला की मौत सन 1980 में जेल में ही हो गई थी, जबकि वो तो उसके ठीक 23 साल बाद सन 2013 में मरे थे। दोस्तों इतना ही नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने नेल्सन मंडेला की अंतिम यात्रा को सन 1980 में टीवी पर भी लाइव देखा था। और इन दावेदारों में से एक अमेरिका के मशहूर राइटर फियोना ब्रूम भी थी। उसके बाद दुनिया के कई सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो नेल्सन मंडेला की मृत्यु की खबर सन 2013 से पहले ही सुन चुके थे। और उसके बाद दुनिया के बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसी घटनाओं का भी वर्णन किया जो घटनाएं भूतकाल में ऑलरेडी हो चुकी थी और वे इन्हें वर्तमान में भी महसूस कर रहे थे, या जो घटनाएं भूतकाल में किसी और रूप में ही थी और वर्तमान में उसका रूप ही बदल चुका है। लोगों को ये लगने लगा कि कोई जाकर भूतकाल को बदल रहा है, जिसके इम्प्लीमेंट्स उनके वर्तमान में हो रहे हैं, और इन घटनाओं को नाम दिया गया मंडेला इफेक्ट। तो चले दोस्तों आज उन घटनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ल्यूक आई एम योर फादर की। दोस्तों ये स्टार वॉर्स सीरीज का काफी मशहूर डायलॉग है। इस सीरीज में डेथ वेडर यह डायलॉग बोलते हैं। अगर आपने स्टार वॉर्स सीरीज देखी है तो आपको भी ये डायलॉग मालूम होगा। इस डायलॉग की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डायलॉग में ल्यूक शब्द कहीं पर बोला ही नहीं गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ल्यूक शब्द इसमें है ही नहीं। एक्चुअली डायलॉग ये है, नो आई एम योर फादर। I am your father. अब सवाल ये है कि ये गलतफहमी आखिर आई कहां से? एक साथ लाखों लोग गलत कैसे हो सकते हैं? इसका फैसला आप अभी पोज पे रखिए, तब तक हम अगला मंडेला इफेक्ट देखते हैं। अगला है कोका कोला। दोस्तों कोका कोला को तो आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप इसके एक्चुअल लोगो को पहचानते हैं? दोस्तों चलो आपकी राय जानने के लिए हम 3 कोका कोला के लोगो को आपके सामने रख देते हैं। आपको क्या लगता है कोका कोला का सही लोगो कौन सा है? ये पहला वाला जो कोका कोला के बीच में एक छोटा सा स्मॉल डैश है, या ये दूसरा वाला जिसमें बीच में डैश है, या फिर ये तीसरा वाला जिसमें डैश कर्व के आकार में है? सोचिए सोचिए दोस्तों, कोका कोला का असली लोगो कौन सा है? दोस्तों सच बताएं तो दुनिया के कई सारे लोगों को ये थर्ड वाला, यानी कि जहां पर ये डैश का चिन्ह थोड़ा मुड़ा हुआ है, वो लोगो दुनिया को कोका कोला का सही और ऑफिशियल लोगो लगता है। शायद आप में से भी ज्यादातर को यही लगता होगा, पर दोस्तों सच्चाई ये है कि ये तीसरा और दूसरा वाला लोगो कोका कोला का कभी ऑफिशियल लोगो रहा ही नहीं, क्योंकि हमेशा से ही कोका कोला का लोगो ये बीच में छोटे से डैश वाला लोगो ही रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये पहला वाला लोगो ही कोका कोला का सही लोगो है। लेकिन दोस्तों दुनिया के बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कोका कोला का पहला वाला लोगो कभी उन्होंने देखा ही नहीं, या इससे पहले तो हमने कोका कोला का ये तीसरा वाला थर्ड लाइन वाला लोगो देखा था, ये अचानक पहला वाला कैसे हो गया? और जब ये लोग कोका कोला की ऑफिशियल साइट्स पे जाते हैं, गूगल करते हैं, या कोक कंपनी का कोई बहुत पुराना वीडियो भी देखते हैं, तब भी उन्हें पहला वाला लोगो ही दिखाई देगा। दोस्तों ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। चले अभी हमारा अगला मंडेला इफेक्ट देखते हैं। द नेक्स्ट इज किट कैट। आपने इस चॉकलेट को तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इसका रियल लोगो कौन सा है? लेफ्ट वाला या राइट वाला? किट कैट के लोगो में ये डैश है या नहीं है? तो दोस्तों ये बात जब बहुत सारे लोगों के सामने आई तो बहुत सारी तादाद में दुनिया के लोगों का ये मानना था कि किटकैट का लोगो असल में ये बीच में डैश वाला ही है। लेकिन फ्रेंड्स ट्विस्ट ये है कि कंपनी वालों का ये कहना है कि किटकैट के लोगो के बीच में ये डैश कभी था ही नहीं। एक और मंडेला इफेक्ट है जीनियस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के बारे में। सर टेस्ला ने इतनी सारी डिस्कवरीज की है कि नो डाउट आज वो एक मशहूर साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं।
लेकिन दोस्तों आप मुझे उनके बारे में एक सवाल का जवाब दीजिए कि निकोला टेस्ला की मृत्यु कैसे हुई थी और किस एज में हुई थी। क्या वो कार एक्सीडेंट से मरे थे या हार्ट अटैक से, और क्या वो मिडिल एज में मरे थे या ओल्ड एज में? सोचिए दोस्तों, अब इसका जवाब ये है कि वो हार्ट अटैक के कारण ओल्ड एज में मरे थे और जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र करीब 87 ईयर थी। लेकिन दोस्तों दुनिया के कई सारे लोगों को ये लगता है कि निकोला टेस्ला बहुत ही कम उम्र में एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। मदर टेरेसा के बारे में भी कई लोग ये सोचते हैं कि उनको संत की उपाधि उनके जीवन काल में ही यानी कि सन 1990 में दी गई थी। लेकिन सच बात यह है कि मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि उनकी मृत्यु के 19 साल बाद 4 सितंबर 2016 में दी गई थी। क्या सिर्फ 4 साल पहले? लेकिन कई लोगों को तो ये लगता है कि मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि दी गई, ये बात तो वे सालों से सुनते आ रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इन दोनों पिकाचू में से कौन सा पिकाचू सही है? क्या ये लेफ्ट वाला सही है जिसकी पूंछ पर ब्लैक स्ट्रिप है, या फिर राइट वाला जिसकी पूंछ क्लीन है विदाउट एनी स्ट्रिप है? दोस्तों दुनिया के ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जिस पिकाचू की पूंछ पर ये ब्लैक स्ट्रिप है, जिसकी पूंछ की बॉटम काली है, वही असली वाला पिकाचू है। लेकिन सच बात यह है कि जब से पोकेमॉन की शुरुआत हुई है तब से ही ये राइट वाला पिकाचू उसमें था, यानी पिकाचू की पूंछ की बॉटम कभी काली थी ही नहीं। और दोस्तों 1, 2 या 100 इंसानों को अगर ऐसा लगता तो हम मान भी लेते कि उनसे कोई भूल हुई है, लेकिन दुनिया के लाखों लोगों को यह लगता है। दोस्तों मोनालिसा की इस तस्वीर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जहां तक मुझे याद है हमें स्कूल में भी यही सिखाया जाता था कि मोनालिसा की ये तस्वीर इसलिए इतनी फेमस हुई थी क्योंकि उसमें कोई इमोशंस ही नहीं थे। विदाउट एनी इमोशंस ये तस्वीर बनाई गई थी। लेकिन आज ये कहा जाता है कि इस तस्वीर में मोनालिसा के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान है। अब दोस्तों एंड में ये मंडेला इफेक्ट आखिर होता क्यों है, हमें ये महसूस क्यों होता है? तो फ्रेंड्स इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है और मैं वो एक के बाद एक सारी आपके साथ आज शेयर करूंगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारे फ्यूचर में, मतलब आज से फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो चुका होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे भूतकाल में जाके सब चीजों को बदल रही है। दोस्तों ये बात मुझे थोड़ी बेतुकी सी लगती है, क्योंकि पहली बात तो साइंस के मुताबिक पास्ट टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। और अगर मान लो कि स्ट्रिंग थियरी इतनी विकसित हो जाती है और हम फ्यूचर में डायमेंशंस को समझ लेते हैं, और अगर पास्ट टाइम ट्रैवल होता भी है, तो भला कोई पास्ट में जाके ये छोटी बड़ी चीजें, कोई लोगो या किसी का नाम क्यों बदलेगा? अगर बदलना ही है तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकंड के रीजन को ही बदल देता, या भूतकाल में हुई किसी बड़ी घटना के कारण को बदल देता। एक और थियरी है पैरेलल यूनिवर्स की। कुछ मतलब रेड साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा तब हो सकता है जब दो अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स या पैरेलल वर्ल्ड आपस में इंटरसेप्ट करते हो। ये बात ऐसी है कि मानो कोई ब्रह्मांड है जहाँ पर हमारे ही जैसे यानी कि हमारे ही प्रतिबिंब रहते हैं। वहां पर भी गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, ट्विटर या यूट्यूब है, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब का लोगो जैसा है वैसा शायद वहां पर ना हो। वहां पर यूट्यूब का वाई कैपिटल ना हो लेकिन स्मॉल हो सकता है कि किसी और ब्रह्मांड में यूट्यूब के वर्ड के सारे लेटर्स कैपिटल हो, या ये भी हो सकता है कि गूगल वहां पे कुछ और तरीके से लिखा जाता हो। ये पैरेलल यूनिवर्स थियरी ये भी कहती है कि किसी और ब्रह्मांड में हमारा ही जैसा, हमारी ही कॉपी, हमारा कोई प्रतिरूप भी होगा, और ये कॉपी अलग अलग डायमेंशंस में होगी। उनका ये मानना है कि ये अलग अलग डायमेंशंस ही अलग अलग दुनिया हो सकती है। हालांकि दोस्तों आप मुझे पूछे तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि क्वांटम फिजिक्स है और क्वांटम दुनिया में कई सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन मैं पर्सनली मंडेला इफेक्ट के बारे में, इस पैरेलल यूनिवर्स वाली थियरी को नहीं मानता हूँ। लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई लोग इन पैरेलल यूनिवर्स वाली थियरी को मानते हो, और आपकी मान्यता का मान रखते हुए चलिए अगली पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि मंडेला इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, यानी कि ऐसा होने के पीछे एक मास ह्यूमन साइकोलॉजी है। मतलब कि हम कई सारी घटनाओं को अनकॉन्शियसली आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि नेल्सन मंडेला जेल में गए थे और हमने उन्हें किताबों में पढ़ा है। उनको महात्मा गांधी के साथ भी कंपेयर किया जाता था, इसलिए काफी लोगों को ये लग सकता है कि उनका निधन बहुत पहले ही भूतकाल में हो चुका होगा। ऐसे ही निकोलस टेस्ला का एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था और वो उनमें बच गए थे। दूसरी बात यह है कि निकोल टेस्ला की ज्यादातर तस्वीरें जो हम देखते हैं वो उनकी जवानी की है, इसलिए काफी लोगों को ये भी लग सकता है कि उनकी मृत्यु एक्सीडेंट में बहुत अर्ली एज में हो गई थी। और ये भी हो सकता है कि कई सारे लोग कई सारे लोगों पे प्रॉपर फोकस ही ना करते हो, इसलिए उनकी छोटी बड़ी त्रुटियां या छोटी बड़ी खामियों पर उन्होंने गौर ही ना किया हो। या साइकोलॉजिकली ये भी पॉसिबल है कि हमें वही बातें याद रहती है जिस पे हम 100% फोकस करते हैं।
हमारे जीवन की कई सारी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है और इस बेध्यान के कारण शायद हमें भूतकाल की कुछ चीजें बदली हुई सी या वैसी लगना संभव है जैसी हमारी मेमोरी में नहीं थी। तो दोस्तों ये सारी पॉसिबिलिटीज है मंडेला इफेक्ट के बारे में। अब इसमें से आपको कौन सी पॉसिबिलिटी सही लग रही है और इनमें से आपने किस मंडेला इफेक्ट को महसूस किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हो सके इतने कमेंट करें, हो सके इतने लाइक करें और इस वीडियो को हो सके वहां तक शेयर करें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।